हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? आप स्वस्थ हो गए, बढ़िया हो गए? तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए वन डे कोचिंग में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट डिजिट का। इसके पहले हम 2 लेक्चर आपको बता चुके हैं, उसमें कंसेप्ट बता चुके हैं यूनिट डिजिट का। तो आप अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट ना मालूम हो या ना क्लियर कर पाए तो आप हमारा जो पुराना वीडियो है आप उसको जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप बढ़िया पेन पेपर और बाकायदा एक दूसरों को बता करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज नया कॉन्सेप्ट, नया लॉजिक, नया तरीका कैसे और अच्छे से यूनिट डिजिट के सवाल को करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं यूनिट डिजिट क्लास नंबर 3। देखो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक और भी बताने जाता हूं कि जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए मेरे भाई। क्या है यूनिट डिजिट? मतलब आप सारे बच्चे जानते होंगे क्या होता है यूनिट डिजिट का। मतलब आप बच्चों जानते हो क्या होता है? इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज बताओ, हम कुछ मोटा मोटा आपसे पूछ रहे हैं। मान लो यूनिट नंबर कितने होते हैं, डिजिट कितनी होती है? कुछ लोग को बच्चों को मालूम नहीं होगा, जो जुड़े थे उन्हीं को मालूम है। तो जो अभी बच्चे नए नए जुड़े हैं वो जान लें कि नंबर यानी डिजिट कितने होते हैं। तो बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोटा मोटा कहो बच्चों तो यूनिट डिजिट में ये 10 नंबर होते हैं। यहीं से पूरा खेल हमें करना है यूनिट डिजिट का। बच्चों एक बार अगर आप सीख लोगे यूनिट डिजिट तो भविष्य में जितने भी आप एग्जाम दोगे, आपको मैं कह रहा हूं कि पूरा आपका बेसिक अगर क्लियर है, हमारा ये वीडियो देखते जाइए, आपका अंदर एक एक क्वेश्चन पे आपका कमांड रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप पेन और पेपर ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए बस आप, और समझिए। अगर जहां नहीं समझ में आता है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्या बताइए, हम उसका जरूर उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे आपको। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दूसरों बच्चों को भी जुड़वाइए जो हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। आप उनको शेयर करिए, उनसे भी कहिए, जिससे वो भी जो YouTube पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान की चीजें बता रहे हैं मैथ के बारे में, आपको उनको भी लाभ हो सके। तो देखो बच्चों, ये हमारा 0 1 2 3 ये हमारे इतने डिजिट होते हैं, इतना अंक संख्या होती है। अब बच्चों ये 3 भागों में बटे होते हैं। पहला 0 1 0 1 5 6 0 1 5 6 ये 3 भागों में बटे होते हैं। दूसरा होता है जो होता है वो 4 होता है और 9 होता है। और जो तीसरा होता है बच्चों 2 3 7 8। यानी जो डिजिट होती है वो 10 होती है, यानी संख्या 10 होती है। ये 3 भागों में बटा होता है। 0 1 5 6 G 4 9 2 3 7 8। इनका भी कंसेप्ट हम जब सवाल में यूज करेंगे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है सब चीजें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरों में शेयर कर दीजिए। बच्चों अगर आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, तभी हम और अच्छे से सोचते हैं कि बच्चों को और अच्छे से अच्छी आपको समझाने की कोशिश करें। बस हमारा यही अथक प्रयास है। ठीक है बच्चों, चलो दिया है बच्चों 12 × 34 का यूनिट डिजिट। 12 × 34 का इकाई अंक क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी अगर जानकारी नहीं है, अगर इसको प्रैक्टिस की नहीं है, पढ़े नहीं है, तो ये समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे। 12 क्या करेंगे बच्चों? तुरंत इस तरह से करने लगते हैं। 12 गुणे 34 गुणा करने लगे। 4 दूना 8, 4 एक नम 4, 3 दूना 6, 3 एक नम 3, 8 6 4 10, 3 1 4। इस तरह से गुणा करते हैं। उसके बाद लास्ट का जो होता है 8, इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चे हमें कंपटीशन के एग्जाम में मजदूरी थोड़ी करना। अगर इस तरह से करोगे तो समय नहीं लग, आपका समय बहुत बर्बाद होगा, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सब छोड़ो और स्मार्ट तरीका, स्मार्ट विधि लगाने का प्रयास करो। तो मेरे साथ देखो क्या
किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी रहती है उसका अंतिम अंक लेते हैं। इसका अंतिम अंक क्या है बच्चों, 2 है, 2 ले लिए, ठीक है। इसका अंतिम अंक क्या है बच्चों, 4 है, तो हम 4 को ले लिए। अब दोनों को गुणा करो, 2 चौक 8, यही हमारा आंसर हो गया। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी भी संख्या का अंतिम अंक ले करके और जो जो संख्या दी है उनको आपस में गुणा करके जो पूछे जाए, जो पूछे, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवाइड हो, या चाहे मिसलेनियस में हो, जैसा हम आपको बता रहे हैं नियम रूल, वैसे आप सॉल्व करते चले जाओ, आपको आंसर जरूर मिलेगा, आप समस्या को सॉल्व कर लोगे। तो ये वाली बच्चों सवाल समझ में आई कि नहीं आपको? अगर ये सवाल समझ में आई तो आप कमेंट में यस या नो जवाब दे दीजिए। चलो ठीक है, हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे बच्चों। तो देखो 23 गुणे 41 का यूनिट डिजिट बताना है बच्चों। तो मैंने बच्चों बताया हूं कि सब संख्या में अंतिम अंक लेते हैं। इसमें क्या है अंतिम अंक, 3, तो हम लिख देंगे 3। इसमें संख्या में अंतिम अंक क्या है, 1 लिख दिए। अब 3 से मेरे बच्चों अगर गुणा करोगे तो 3 एकम 3, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और एक दूसरे में शेयर कर दो। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं? हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों अबे वाला सवाल, दिया है 12 11 गुणे 13 23 गुणे 46 912 का यूनिट डिजिट ज्ञात करो, का यूनिट डिजिट ज्ञात करो। तो देखो बच्चों यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए क्या करना, मैं किसी भी संख्या का अंतिम संख्या लो। इसमें क्या है बच्चों, 1 है, इसमें क्या है बच्चों, 3 है, इसमें क्या है बच्चों, 2 है। यानी अंतिम संख्या का हमने अंतिम अंक ले लिया, यानी संख्याओं का अंतिम अंक ले लिया। अब गुणा करो, 1 में 3 से गुणा करोगे 3 आएगा और 3 में 2 से गुणा करोगे 3 दूना 6। यही बच्चों आंसर आ गया, हमें ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो बच्चे हमारी शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों अभी अभी जुड़े हो या कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा, लगने लगेगा कि आप लोग शुरू की ही वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम कुछ चीजें और बता देंगे कि यूनिट डिजिट कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, किस किस फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ये किस किस भाग में निकाला जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कई कई चैप्टरों में। तो देखो ये कहां कहां यूज होता है, पहले एडिशन में, जब कोई संख्या हम अनंत तक अगर दी हो, मान लो 10 तक दी हो, उसको जोड़ने में अगर यूनिट डिजिट करना है तो इसमें भी यूज होता है एडिशन में। दूसरा नंबर सब्ट्रैक्शन, घटाव में भी यूनिट डिजिट यूज होता है, घटाव में भी यूनिट डिजिट यूज होता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा में भी यूज होता है, गुणा में भी यूज होता है। इसके बाद बच्चों डिवीजन, भाग में भी यूज होता है। किसमें भी होता है, भाग वाली सवाल में भी यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस में है बच्चों पावर, फ्रैक्शन एंड ईटीसी और अदर चीजें। यानी बच्चों जो इसमें मिसलेनियस में पावर और फैक्टोरियल है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो समझ गए बच्चे कहां कहां यूज होता है, फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में होता है, मिसलेनियस में पावर एंड फैक्टोरियल एंड अदर चीजों में। तो ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं। अब चलो बच्चों आगे हम चलते हैं। जब आगे क्या है बच्चों, एडिशन वाले में हम, जब पहला पार्ट एडिशन का है, एडिशन में हम कुछ एग्जांपल लेकर के उसको बता देते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एडिशन में कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। देखो बच्चों एडिशन वाले भाग में 12 34 प्लस 23 45 प्लस 10 90 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बच्चों अगर इस तरह दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या का हम अंतिम अंक लिखते हैं, संख्या का हम अंतिम अंक लिखते हैं। तो इसमें अंतिम अंक क्या है बच्चों, 4, इसमें क्या है बच्चों 5, इसमें क्या है 0 है।
अब इसको जोड़ो, 4 5 9, 9 में शून्य जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, जो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ गई वो 9 हो गई। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। चलो हम अब नेक्स्ट में चलते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या होता है बच्चों, फाइंड द यूनिट डिजिट 1297 माइनस 196, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो बच्चों हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपने कंसेप्ट क्लियर रहना है कि सर ने क्या बताया है उसी को हम यूज करें। इसमें लास्ट संख्या क्या दिया है, 7 दिया है, 7 लिख दो। इसमें लास्ट संख्या क्या दिया है, 6 दिया है, 6 लिख दो। अब 7 में जब 6 गए तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगर ये सवाल आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, एक दूसरे में भी शेयर कर दो जिससे उनको भी फायदा मिले। ठीक है बच्चों, यहां तक। आगे हम अब चलते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन के कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। एक अगर जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं जिससे आप लोग भूलो ना। ये इतना प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको, बस आप जुड़े रहिए बस चैनल के साथ में। 46 21 माइनस 118 का यूनिट डिजिट ज्ञात करो। तो बच्चों इसमें लास्ट में, इन संख्याओं में लास्ट अंक क्या दिया है, 1 दिया है कि नहीं, तो 1 लिख देते हैं। माइनस इसमें लास्ट संख्या क्या दिया, 8 दिया है। अब बच्चों जब 1 में 8 घटाओगे कितना आएगा, ऋण 7 आएगा। कितना आएगा, ऋण 7। अब इस केस में जब माइनस आ जाए, यानी यूनिट डिजिट में कोई भी संख्या अगर उत्तर नकारात्मक आता है तो उसको क्या करते हैं, हम 10 से जोड़ देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं, ये नियम कहता है। हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 10 ऐड कर देंगे। अब कोई कोई बच्चों को जो मान लो ग्रामीण परिवेश से है, जो मैथ में बहुत कमजोर है, ये नहीं सरल कर पाता कि -7 + 10 कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो संख्या बड़ी होती है उसमें से इसको घटा दो। तो 10 में 7 के क्या आएगा, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आते हैं, पहला एडिशन हो गया, दूसरा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ कैसे यूज करते हैं यूनिट डिजिट का। तो देखो बच्चों, फाइंड द यूनिट डिजिट 14 × 15 × 16 × 17 × 18। जो बच्चे को जानकारी नहीं है कि कैसे सवाल लगाया जाए यूनिट डिजिट का, क्या करेंगे, 14 15 16 17 18 खूब गुणा करेंगे, उसमें समय बर्बाद कर देंगे, लास्ट में आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो कैसे लगाते हैं। इसका लास्ट संख्या क्या है, 4 है, 4 लिख दिए। इसकी लास्ट संख्या क्या है, 5 है, 5 लिख दिए। इसकी लास्ट संख्या क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। इसका क्या है बच्चों, 7 है। इसका क्या है, 8 है। यहां तक पहुंच गए। अब देखो हम इसको छोटे छोटे भागों में करेंगे। 4 5 20, ठीक है, 7 42। इसको सेम ऐसे रहने दो। अब इसमें लास्ट संख्या क्या है, 0। इसमें लास्ट संख्या क्या है, 8 2। इसमें क्या है, 8। अब जब 0 को 2 और 8 में गुणा करोगे तो हर बच्चा का जुबान पे होना चाहिए, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यही हमारा यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो गया, शून्य। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों अगर ये सवाल आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरों में भी शेयर कर दो जिससे भी जानकारी मिल जाए। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। यूपी होम गार्ड के लिए मैं 5000 क्वेश्चन का विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं बुक बना रहा हूं, वो अगले संडे को लॉन्च कर दूंगा। आप हमारे नंबर के साथ जुड़ जाइए। अगर लेना हो तो 9717749910 इस पे आप कॉल कर लीजिए। इसको आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा PDF। इसका जो दाम होगा 49 रुपए होगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ काकी, हाँ बोलो, हाँ हाँ,
ठीक है बच्चों, ये हमारा होमगार्ड का ये 49 रुपए में आपको बुक मिलेगी अगले संडे को। जिस बच्चों को लेना है वो इस पे फोन करके बुक करा सकता है। ठीक है बच्चों, हम आगे प्रश्न अब चलते हैं। देखो क्या है बच्चों, फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट 234 गुणे 167 गुणे 119 गुणे 132। 234 गुणे 167 गुणे 119 गुणे 132, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है बच्चों। तो इसकी अंतिम संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। इसकी अंतिम संख्या क्या है? 7 है। इसकी अंतिम संख्या क्या है? 9 है। और इसकी अंतिम संख्या क्या है बच्चों? 2 है। तो यही तो लिखते हैं हम। तो देखो 7 चौक 28 और 9 दूना 18। ठीक है, हम 8 को अब 8 से गुणा करते भाई, अंतिम संख्या लेंगे तो 8 गुणे 8, 8 8 64। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या निकल के आया? यही 4 आया। ठीक है बच्चों, ये हमारा संख्या क्या आई? 4 आई। ठीक है, अब देखो ये वाली सवाल पाते हैं। 232 गुणे 235, 232 गुणे 235 का यूनिट डिजिट ज्ञात करो। तो इसमें लास्ट में क्या संख्या है? 2 है। बच्चों इसमें लास्ट में क्या संख्या है? 5 है। हैं? अब 2 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो हमारा अंतिम संख्या इसमें क्या है? 0 है। तो ये हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दूसरे बच्चों में भी आप शेयर कर दो।
ठीक है, चलो फाइंड द यूनिट डिजिट 628 प्लस 493 प्लस 589। तो इसमें अंतिम संख्या क्या है? 8 है। इसमें अंतिम संख्या क्या है बच्चों? 3 है। और इसमें अंतिम संख्या क्या है? 9 है। तो 8 3 11 और प्लस 9 जोड़ो 11 9 20। तो अंतिम संख्या क्या है इसमें? 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, चलो अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम आगे चलते हैं अब। देखो बच्चों, फाइंड द यूनिट डिजिट 83 माइनस 16 89। हमें इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। जब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो बच्चों क्या करते हैं? संख्या के हम लास्ट संख्या लेते हैं। लास्ट नंबर क्या है? 3 है। इसमें क्या है बच्चों? 9 है। अब 3 में से अगर 9 घटाओगे कितना आएगा? -6 आएगा। -6। अब किसी भी यूनिट डिजिट का अगर नकारात्मक आंसर आता है हम क्या करते हैं? उसको हम 10 जोड़ देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? 10 जोड़ देते हैं। तो -6 प्लस 10। अब 10 में 6 गए कितना आएगा? 4। यही हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन का। हम आगे बढ़ने से पहले कुछ थ्योरी है उसको आपको बता देते हैं, वो जानना आपको जरूरी है। थ्योरी क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन मैंने बहुत सरल तरीके से बताया हूं। इसका मतलब होता है कि वह संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे। यानी जो ऐसा प्राइम संख्या वह होती है जो केवल 1 से कटती है या स्वयं से कटती है और किसी दूसरी संख्या से वो नहीं कटती, उस वही प्राइम नंबर का डिफिनीशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्राइम नंबर होते हैं कितने? 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अनंत। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट अनंत। अब बच्चों इसमें सवाल ये पूछता है कि बताओ बच्चों इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो बच्चों इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है। इवन मतलब होता है सम। तो सम प्राइम नंबर क्या होता है? केवल 2 होता है। और बाकी जो प्राइम नंबर होते हैं वो सभी विषम होते हैं। और जो बाकी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सब विषम होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया हूं। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अब। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारी दे देते हैं कि इस तरह से एग्जामिनर पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो बच्चों आप लोग क्या कहोगे? 10 होते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा 9 10 11 13। तो ऑप्शन क्या लिखोगे? 10। पूछ लिया बच्चों 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो क्या लिखोगे? 15। क्या लिखोगे? 15। जैसे पूछ लिया बच्चों 1 से लेकर 100 तक का कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25 होते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं बच्चों, आपको कुछ नहीं याद करना है। 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं कुछ और उदाहरण पे। उदाहरण पे बढ़ने से पहले और एक दो चीजें हैं जो क्लियर करा देते हैं। क्या है? जैसे बच्चों 5 की पावर 1 है, तो 5 को अगर एक बार गुणा करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, जैसे 5 की पावर 2 है, इसको गुणा करोगे 5 25, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या आएगी? ये 5 आएगी। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये विषम संख्या है और ये क्या है बच्चों? ये सम है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों? अगर 5 पावर विषम होती है तो जो उसका यूनिट डिजिट होता है वो 5 होता है। यदि 5 पावर सम है
तो जो उसका यूनिट डिजिट होती है वो भी 5 होती है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझाना था। देखो बच्चों, सवाल में क्या है, अब आते हैं एग्जाम्पल में। फाइंड द यूनिट डिजिट 5 का इवन और ऑड। 13 गुणे 615 गुणे 1379 गुणे 14 पावर 69 पावर 234 गुणे 13 21 पावर 131 में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बच्चों हम यहां तक अभी कुछ नहीं लेना है, हमें शुरू को ले लेना है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 ले लिए। अब 3 को 5 में गुणा करोगे, 3 5 15। तो जो हमारा अंतिम अंक निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, 5। यही हमारा आंसर आ गया। यही हमारा 5 क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो बच्चों, ये अगर वीडियो पसंद में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहो। ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों, अब तक यहां तक बता चुका हूं। अगले क्लास में हम फिर लेके आते हैं इसी तरह से मेथड। आए तब तक आप इसका वेट करते रहिए और वीडियो को लाइक करके दूसरों में भी शेयर कर दी और हमारा तब तक पुराना वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।